तो चलिए आज बात करते हैं गायत्री साधना की। एक ऐसी प्राचीन साधना जो आज की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में भी उतनी ही जरूरी है। देखते हैं कि ये हमारे लिए क्या कर सकती है। अच्छा, तो ये पूरी चर्चा शुरू कहाँ से होती है? एक बहुत ही गहरे सवाल से। सवाल ये है कि क्या हमारा आज का जमाना आस्था के संकट से गुजर रहा है? एक ऐसा सवाल जिससे शायद हम सब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। देखिए, सोर्स मटेरियल में क्या कहा गया है। मतलब आज के दौर में लोग छोटी छोटी बातों, अपने फायदे और दिखावे के पीछे भाग रहे हैं, और इसी को आज के जमाने का सबसे बड़ा दैत्य या कहिए सबसे बड़ी समस्या बताया गया है, विश्वास का संकट। तो सवाल उठता है कि अगर समस्या है तो इसका हल क्या है? यहीं पर बात आती है गायत्री की। ये सोर्स मटेरियल हमें एक प्राचीन साधना की तरफ ले जाता है जिसका नाम है गायत्री साधना। अब गायत्री है क्या? ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक मंत्र समझते हैं, पर यह उससे कहीं ज्यादा है। इसे एक दिव्य शक्ति, एक चेतना बताया गया है। एक ऐसी शक्ति जो इंसान के अंदर सही गलत को पहचानने की समझ यानी सद्बुद्धि और दूर तक देखने की सोच जगाती है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, गायत्री और सावित्री के बीच का फर्क। गायत्री को एक सूक्ष्म शक्ति कहा गया है, मतलब वो चेतना जो हमारे अंदर है, और सावित्री जिसे हम सूर्य की शक्ति से जोड़ते हैं, वो उसी चेतना का बाहरी स्थूल रूप है। एक हमें अंदरूनी ज्ञान देती है तो दूसरी बाहरी दुनिया में सफलता। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि गायत्री क्या है, तो जाहिर है अगला सवाल यही होगा कि इसका जप करने से होता क्या है? क्या है इसके फायदे? और यहाँ एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। कहा जाता है कि अगर पूरी लगन और ईमानदारी से गायत्री साधना की जाए तो ये इंसान का आत्मिक कायाकल्प कर सकती है, मतलब अंदर से पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है? देखिए, इससे कुछ खास गुण पैदा होते हैं, जैसे विवेक, मतलब सही गलत की पहचान, दूरदर्शिता यानी आगे की सोचने की क्षमता, तत्वज्ञान और मन की पवित्रता। जब ये सारी चीजें अंदर आ जाती हैं तो मन की सारी उथल पुथल अपने आप शांत हो जाती है। और इन सब गुणों से मिलकर जो चीज बनती है उसे कहते हैं आत्मबल, सोल फोर्स। और ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानी गई है। जब किसी के पास आत्मबल होता है तो वो किसी भी मुश्किल का सामना शांत मन से कर सकता है। यहां एक बात साफ की गई है। देखिए, सबसे बड़ी सफलता क्या है? मतलब हो सकता है कि साधना से दुनियावी फायदे भी मिलें, पर असली मकसद तो मन को साफ करना और सच्चाई के रास्ते पर चलना है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीजों की। अगर कोई ये साधना करना चाहे तो उसके लिए क्या नियम है? सोर्स मटेरियल में इसकी पूरी गाइडलाइन दी गई है। देखिए, पूरी साधना की नींव 4 चीजों पर टिकी है। ये 4 स्तंभ हैं। एकाग्रता यानी पूरा फोकस, श्रद्धा मतलब अटूट विश्वास, दृढ़ता यानी टिके रहना, और निरंतरता मतलब रोज करना। इन चारों के बिना बात नहीं बनती। तो शुरू कैसे करें? सबसे पहले तैयारी। रोज नहा धोकर साफ ढीले ढाले कपड़े पहने। कोई शांत जगह ढूंढें, जैसे कोई बगीचा हो या नदी का किनारा। और हाँ, कमर सीधी करके पालथी मारकर बैठना है किसी आसन पर, जैसे कुश या पत्तों का आसन सबसे अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं समय और साधनों की। सबसे अच्छा समय बताया गया है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सूरज उगने से ठीक पहले का वक्त। जप के लिए तुलसी या चंदन की माला इस्तेमाल करने को कहा गया है। कम से कम 1 माला यानी 108 बार मंत्र रोज जपना है। सुबह करें तो मुंह पूरब की तरफ और शाम को पश्चिम की तरफ। एक और बहुत जरूरी बात, हमारा खाना पीना। कहा गया है कि सात्विक भोजन ही करना चाहिए, मतलब सादा, ताज़ा और आसानी से पचने वाला खाना। और कुछ चीज़ों से तो बिल्कुल दूर रहना है, जैसे मांस, मछली, नशा, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला या बासी खाना। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि ऐसे इंसान के हाथ का बना खाना न खाएं जिसके मन में नेगेटिव विचार हों। और ये बात सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं है, हमारी पूरी जीवन शैली सात्विक होनी चाहिए। मतलब हमारा रहन सहन, हमारा बर्ताव, सब कुछ। जैसे फालतू की गपशप, किसी से कठोरता से बोलना, आलस, घमंड, इन सब से बचना है। बहुत ज्यादा मनोरंजन या देर रात तक जागना भी ठीक नहीं। और जो लोग बहुत गहरी साधना करते हैं उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करने की भी सलाह दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नियम तो बड़े सख्त हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें काफ़ी लचीलापन भी है। जैसे महिलाओं के लिए कहा गया है कि वो मासिक धर्म के दौरान भी मन ही मन जप जारी रख सकती हैं।
अगर साधना के बीच में उठना पड़ जाए तो वापस हाथ मुंह धोकर एक माला ज़्यादा कर लें। किसी दिन छूट जाए तो अगले दिन एक एक्स्ट्रा माला जप लें। और अगर कहीं सफ़र में हैं या बीमार हैं तब भी मानसिक जप तो हमेशा ही कर सकते हैं। तो इतने सारे नियम और फायदों को जानने के बाद आखिर इस पूरी साधना का सार क्या है, इसका निचोड़ क्या है? और इसका सार एक बहुत ही खूबसूरत और हिम्मत देने वाले बात में छिपा है। कहा गया है, गायत्री साधना कभी निष्फल नहीं होती, कोई नकारात्मक परिणाम नहीं होते, भले ही गलतियां हो जाएं। मतलब डरने की कोई बात ही नहीं है, बस शुरू करने की देर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और जरूरी बात कही गई है, जिस तरह कोई अच्छी मीठी चीज अकेले खाना ठीक नहीं माना जाता, उसी तरह इस साधना को सिर्फ अपने तक रखना भी एक तरह की गलती है। सोर्स मटेरियल का ये आखिरी विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो ये साधना सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के साथ बांटने के लिए भी है। ये हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।